हेलो एवरीवन, बहुत दिनों के बाद आपकी ईवीएस की क्लास हो रही है। किसी रीज़न की वजह से बहुत दिनों से मैं क्लास नहीं दे पा रही थी, यानी कि नहीं ले पा रही थी, कोई वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी। पर डोंट वरी, अब से ये सीरीज़ फिर से स्टार्ट हो गई है और अब कोई गैप नहीं आएगा। ये सीरीज़ आपको डेली जिस तरह पहले मिलती थी उसी तरह मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूँ, इस चैनल पे सीटेट से रिलेटेड ईवीएस की मैं वीडियोस यानी कि क्लास लेती हूँ। डेली रात को आपको एक रिकॉर्डेड क्लास मिलती है। ये क्लास कंटेंट जो मैं आपको क्लास में दे रही हूँ वो सीटेट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ऐसे नहीं कि सीटेट के अलावा ये किसी और एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। जहाँ भी एनसीईआरटी के लिए पूछे जाते हैं उसके बुक से, उसमें ये वीडियो या ये क्लास, ये कंटेंट काम में आएगा आपको। पर एनसीईआरटी ये जो क्लास है ये आपके सीटेट के लिए ही ओरिएंटेड है, बनाई गई है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। तो देखिए, आज है एक किले की बात जो कि है हैदराबाद में। उसका नाम है गोलकुंडा। अब देखिए, गोलकुंडा को कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। गोलकोंडा या कुंडा किला हैदराबाद में है। काकतीय राजवंश ने इसे बनवाया था। कौन से राजवंश ने? तो काकतीय राजवंश ने। गोलकुंडा की बाहरी दीवार पर 87 बुर्ज यानी 87 बुर्ज हैं। अब ये बुर्ज क्या होते हैं? तो ये हैं दीवार का गोलाकार भाग, उसे बुर्ज या बेसिन्स कहते हैं। अब देखिए, ये जो चार बातें हमने गोलकुंडा किला के बारे में पढ़ी, ठीक है, उसमें ये है कि ये कहाँ है? तो हैदराबाद में है। किसने बनवाया? तो काकतीय राजवंश ने बनवाया था इसे। और इसकी जो बाहरी दीवार पे कितने बुर्ज हैं? तो 87 यानी 87 बुर्ज हैं। और दीवार का जो गोलाकार भाग होता है उसे बुर्ज या बेशंस कहते हैं। तो प्रश्न कैसे बनेगा कि गोलकुंडा किला के बारे में सही तथ्यों का चुनाव करें। दे देगा कि गोलकुंडा किला देहरादून में है, गोलकुंडा किला को मुगल वंशियों ने बनाया, गोलकुंडा पे कुल 27 बुर्ज हैं, और जो चरकोन भाग होते हैं किले में उसे ही बेसिन्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे घुमा करके कुछ तथ्य दे देगा और कुछ सही तथ्य दे देगा। तो इससे क्या होगा, आपको जो सही तथ्य है वो चुनना पड़ेगा, नहीं। और दूसरा क्या करेगा, सब कुछ सही देगा, एक गलत देगा, और उसमें से आपको ए बी सी, और समझिए डी गलत है आपका, तो ए बी सी बी सी डी, 3 में डी दे देगा, 1 में नहीं देगा। तो ऐसे आपको सही तथ्यों का चुनाव करना पड़ेगा। इसलिए आपको हर एक तथ्य को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। दूसरा देखिए, कुतुब शाह का शासन 1550 से लेके 1687 तक चला। ये सब जो पॉइंट्स हैं ना, ये उसी पार्ट से ही लिए गए हैं और सारा उसी से रिलेटेड है। तो कुतुब शाह का शासन 1550 से लेके 1687 तक चला। 1200 साल पहले मिट्टी का किला था। ये किला पहले कैसे था? मिट्टी की किला। और पहले के टाइम पे ज़्यादातर जो शुरुआती दौर था उसके किले कैसे बनाए जाते थे? मिट्टियों के। गोल ऊंची दीवारों से दूर से देखने से पता चलता था कि कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा है। जो ज़्यादातर किले बनाए जाते थे आप देखेंगे ऊंचे ऊंचे होते हैं, और बहुत सारे वो बोल सकते हैं कि झरोके टाइप के जो पिलर दे दे के छोटे छोटे बनाए जाते हैं। तो वो इसीलिए होते कि उससे आप जो आपके सेना है वहाँ पे तैनात होती थी, अंदर जो दिखाई नहीं देती थी लेकिन वो अंदर तैनात होती थी, और उसे सब दिखाई देता था दूर दूर तक। इसलिए किले बहुत ऊंचे ऊंचे बनाए जाते हैं। तो
क्या होता था कि इससे कोई आक्रमण नहीं कर पाता था, और उस किले पे भी इसलिए आक्रमण नहीं हुआ। औरंगजेब 8 महीने तक किले के बाहर था और एक गहरी खाई के कारण वह आक्रमण नहीं कर पाता था। आप अगर देखेंगे ना, तो किले के आगे पीछे या तो नदी होगी, या तो खाई होगी, या ऊंचाई पे होगा, पहाड़ होगा। ऐसे जानबूझ के ऐसी जगहों पे इस तरीके से किले बनाए जाते थे कि एक तरफ अगर सेना है तो दूसरी तरफ या कुछ ऐसा रुकावट हो कि सामने वाला जो है वो युद्ध के लिए जैसे अचानक आक्रमण न करे। तीसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट तथ्य है, देखिए, कांसा मिश्र धातु है। मिश्र धातु मतलब अलॉय, दो चीज़ों का मिश्रण। किस चीज़ का है? तांबा और टीन का। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमेशा आता है और बड़ा ही कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि ऐसा ऐसा ऑप्शन देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो तांबा और टीन, तांबा और टीन, ये दो चीज़ एकदम बार 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 रट लीजिए। कांसा तांबा टीन, कांसा तांबा टीन, इस तरह से एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। और ये इसका उपयोग क्या होता था कांसे का? बंदूक के लिए। मतलब जो आदिवासी होते तो बंदूक के जो छर्रे होते थे ना, वो कांसे से बनाते थे, और वो तांबे और टीन का मिश्रण हुआ करता था। ठीक है, तो हमने क्लास में देख लिया गोलकुंडा किले के बारे में, जो कि हैदराबाद में है, काकतीय वंश ने बनवाया था। 87 बुर्ज हैं। बुर्ज जो दीवारों पे गोलाकार भाग होता है उसे कहते हैं। कुतुब शाह का शासन 1550 से लेके 1687 तक चला। 1200 साल पहले जो किले होते थे वो मिट्टी के बने होते थे। गोल ऊंची दीवारों से दूर से देखने से पता चल रहा था कि कोई आक्रमण तो नहीं कर रहा। औरंगजेब 8 महीने तक किले के बाहर था। एक गहरी खाई के कारण वह आक्रमण नहीं कर पाता था। कांसा जो है वो मिश्र धातु है। किस चीज़ का है? तांबा और टीन का। आदिवासी इसका उपयोग किस लिए करते थे कांसे का? तो कांसे का उपयोग वो बंदूक के लिए करते थे, और बंदूक में भी क्या? गोली। बंदूक में जो गोलियां होती हैं वो कांसे की बनी होती थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने हैदराबाद में जो किला है गोलकोंडा या गोलकुंडा, उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में कुछ तथ्य जाने। तो इस को आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, एकदम दिमाग में इसको बिठा लीजिए, क्योंकि इनके सारे तथ्य ही आपको पता होने चाहिए। एक भी तथ्य अगर ऊपर नीचे होता है तो पूरा का पूरा सेट आप ख़राब कर देंगे और 1 नंबर आपका आपके हाथ से चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया जिस तरह की वो ABC करके और CBD करके इस तरीके से 3 तथ्य 4 तथ्य सही पूछ के 1 तथ्य गलत दे देगा। तो जब तक आपको पूरे तथ्य सही नहीं पता होंगे तब तक आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर देना कठिन हो जाता है। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, और अब आपको रोज़ क्लास मिलेगी, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, ताकि आपको अगर कुछ लाभ मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो दूसरों को भी मिले। और आई होप सो कि ज़रूर इस चैनल से आपको आपके सीटेट में हेल्प मिलेगी, स्पेशली इन EVS। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, कीप प्रैक्टिस।